हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में सरकार की बड़ी घोषणाएं और जो योजनाएं चल रही हैं उस बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और पिछले महीने की बुढ़ापा विधवा दिव्यांग पेंशन कब आने वाली है और बुढ़ापा पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर मिल रही है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, एक बड़ी खबर मिल रही है। तो प्रशासकीय सीमाएं सील करने पर रोक हटी है। अब जनगणना 2025 में शुरू होगी। राज्य 31 दिसंबर तक बदल सकते हैं सीमाएं। तो अब देशव्यापी जनगणना अब 2025 में ही शुरू हो पाएगी। जनगणना महापंजीयक ने एक आदेश जारी कर अपने राज्यों को मंडलों और जिलों, जो सब डिवीजन, तहसीलों और गांव की सीमाओं को 31 दिसंबर 2024 तक बदलने की छूट दे दी है। यह पहले सीमा 30 जून तक ही थी, यानी कि इसे 6 महीने और बढ़ाया है। जनगणना शुरू कराने के लिए प्रशासकीय सीमाएं सील कराना प्राथमिक शर्त है। सूत्रों के अनुसार अब 1 जनवरी 2025 के बाद कभी भी जनगणना शुरू हो सकेगी। तो प्रशासनिक सीमाएं सील कराने के आदेश पिछले 2 साल से बढ़ाया जाता रहा है। आखिरी बार इस आदेश को 30 जून तक टाला गया था। इसे देखते हुए उम्मीद जाहिर की जा रही कि जनगणना सितंबर में शुरू हो पाएगी। जातीय गिनती करने की जो राजनीतिक चल रही है, तो उसको लेकर मांग भी की जा रही है कि जनगणना शुरू होने की मार्ग की बाधा बताया जा रहा है। तो केंद्र को इस बारे में निर्णय लेना है कि जनगणना में ओबीसी संबंधित सवाल जोड़ा जाए या नहीं। सूत्रों का कहना है कि अगर यह सवाल जोड़ना है तो जनगणना एक्ट में संशोधन करना पड़ सकता है। तो जनगणना जल्द पूरी करने के 2 बड़े भी कारण बताए जा रहे हैं। जनगणना 2026 में गठित होने वाले डिलिमिटेशन कमीशन के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों पर नए सिरे से सीमांकन होना है। 2026 तक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर फ्रीज लगा था। आबादी के नए आंकड़ों के हिसाब से इन निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से सीमांकन होगा। सांसद की सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। तो दूसरा क्या कारण है? इन बड़ी सीटों के हिसाब से महिलाओं के लिए लोकसभा में, विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके लिए ऐतिहासिक विधेयक सितंबर 2023 में पारित किया जा चुका है। यहाँ से एक और बड़ी खबर मिल रही है। सरकारी कर्मियों को पदोन्नति के पास करनी होगी लिखित परीक्षाएं। तो सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए अब लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मुख्य सचिव कार्यालय के मानव संसाधन विभाग की ओर से पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को बैठक होगी और जिसमें फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई है। तो सरकारी महकमों में ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर जो पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से विभागीय जो पदोन्नति और प्रशासनिक कार्यों के त्वरित निपटान को लेकर लिखित परीक्षा का मसौदा तैयार किया गया है। मसौदे को तैयार करने के बाद कर्मचारियों से बाकायदा लिखित रूप में टिप्पणियां मांगी गई है। विभागीय श्रेणियों में पदोन्नति के जो इच्छुक है कर्मचारियों ने बिना किसी शर्त के पदोन्नति में लिखित परीक्षा के फ्रेमवर्क को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। तो लिहाजा 16 अक्टूबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो अब विभाग के एक पद से दूसरे जो है ग्रुप में पदोन्नति का फ्रेमवर्क तैयार गया है। ठीक है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। तो एमपी राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा में भी भाजपा ले सकती है बड़ा फैसला। तो नायब सिंह सैनी के साथ 2 डिप्टी सीएम और 10 मंत्री ले सकते हैं शपथ। एक पंजाबी और एक ब्राह्मण चेहरे को मिलेगा इसमें मौका। तो नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को होने जा रहा है। हरियाणा में भी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ओडिशा की तरह 2 डिप्टी सीएम बनाने का फार्मूला लागू कर सकती है। तो नायब सिंह सैनी के साथ साथ 2 विधायक डिप्टी सीएम की शपथ ले सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 नए चेहरे को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिनमें एक पंजाबी और एक ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम के पद से नवाजा जाएगा। चर्चा है कि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अनिल विज को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई जा सकती है। और यह भी जानकारी मिली की है कि नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही ब्राह्मण चेहरे के रूप में अरविंद शर्मा और मूलचंद शर्मा के नाम भी चल रहे हैं। वह लगातार 2 बार से विधायक बन रहे हैं। तो विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना जाना तय है। इसके लिए नायब सिंह सैनी दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। तो अब हरियाणा के जो नए सीएम की शपथ के रूप में लेंगे तो वह नायब सिंह सैनी बना दिए गए हैं और 2 डिप्टी सीएम और आ सकते हैं।
यहाँ से देखिए एक और बड़ी घोषणा हो चुकी है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा नई सरकार बनते ही यहाँ से देखिए जो महिलाओं को है बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहली कलम से महिलाओं को 21 रुपये प्रति माह देंगे बड़ोली, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। तो 21 रुपये की घोषणा की थी, तो कह रहे हैं कि पहली कलम से अपने 2100 महिलाएं प्रति माह देंगे महिलाओं को। तो प्रदेश में भाजपा ने सत्ता की हैट्रिक लगाई है। भाजपा की सरकार बनते ही पहला काम 24,000 युवाओं को नौकरी दी जाएंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसके लिए पहले ही तैयारी से बैठा है और साथ ही 2100 रुपये प्रति माह महिलाओं को भी दिए जाएंगे। यह दावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने किया है। भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर ने उनसे विशेष बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार प्रदेश के सीएम बनेंगे। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 20 चुनाव में भाजपा की जीत का रोड मैप पे पार्टी के इन कामों से तैयार हुआ है। भाजपा ने इन सभी इलाकों का समान रूप से विकास किया है। 10 साल तक जनता की सेवा की है। जनता ने गुमराह करने वाले दलों को नकार दिया और भाजपा की तीसरी बार सत्ता चाबी सौंपी है। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि इससे कोई संदेह नहीं है कि नायब सिंह सैनी ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहला कार्य जो है 24,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तैयारी में जुटा है। महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। प्रदेश के विकास की क्या योजना के बारे में भी बताया। कहा है कि चुनाव आचार संहिता के कारण जो कार्य रुके हुए थे अब 100 दिन में रोड मैप तैयार किया जाएंगे। इसमें सबसे पहले काम होंगे जिनकी तुरंत जरूरत है। इतनी सीटें जीतने पर कहा है बिल्कुल, हमने चुनाव के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बता दिया कि भाजपा सत्ता में आ रही है। यहाँ जनता का हमारा विश्वास है। जनता ने झूठे वादे करने वालों को नकार दिया। सभी ने जीत और मेहनत कर इसमें बदले जनता ने तीसरी बार भाजपा पर भरोसा जताया। पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों आभार हूँ। पार्टी ने सभी सीटों पर फोकस किया था और हमने जीत हासिल कर ली गई है। तो आपने चुनाव नहीं लड़ा, क्या मेहनत काम आई है? हाईकमान ने चुनाव न लड़कर सभी 90 सीटों के लिए प्रचार का जिम्मा सौंपा था। जैसे बिना पर्ची खर्ची के लोगों को नौकरियां मिली है, उसका असर चुनाव को दिखा है। भाजपा की सरकार साफ छवि की रही है और जनता ने सत्ता में लाने का काम भी किया गया है। तो पहली कलम से महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देंगे अब की बार भाजपा सरकार, जो उन्होंने चुनावी घोषणा की थी। तो कहा जा रहा है कि पहली बार से ही जो पहली कलम लिखी जाएगी वो 2100 रुपये प्रति माह, जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है तो उन्होंने 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा कर रही है। और आपको बता दें कि आपकी पेंशन आ सकती है 15 से के समथिंग, ठीक है। इन 15 तारीख आपकी पेंशन आने की उम्मीद है। तो 2100 रुपये अब महिलाओं को दिए जाएंगे। तो इसके लिए लक्ष्मी योजना जो है एक योजना चलाई जाएगी एक, ठीक है। तो उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब आपको 2100 रुपये मिलेंगे। जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए यह योजना चलाई है। तो महिलाओं को प्रति महीने 2100 रुपये देंगे। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने वादा कर चुके हैं, ठीक है। और बुढ़ापा पेंशन महंगाई के हिसाब से बढ़ाएंगे, ये भाजपा सरकार की थी। और जो कांग्रेस थे उन्होंने 6000 रुपये करने का वादा किया गया था। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं थी, आप सभी को दिखाई है। तो हरियाणा सरकार की हर अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।